दो बातें मैं कहूँगा। एक तो धनखड़ साहब से अपेक्षा करना कि वो ना कर देते, मुझे लगता है कि ये थोड़ा अतिरिक्त हम लोगों का आशावाद है। क्योंकि धनखड़ जब से पिछले बार से, वैसे तो वो लोकदल से आए थे राजनीति में, लेकिन जब से वो गवर्नर बने और फिर उपराष्ट्रपति बने, तो उनका जो आचरण था वो नितांत ही मर्यादाहीन था। पश्चिम बंगाल के गवर्नर के रूप में भी उन्होंने जो किया, वो तो वहाँ विपक्ष के नेता से भी ज्यादा आक्रामक थे वहाँ की राज्य सरकार पर। और उपराष्ट्रपति के रूप में, या ये कहें कि राज्यसभा में जो चेयरमैन है, सभापति है, उसकी भूमिका में उनकी भूमिका न सिर्फ बहुत जिसको कहते हैं कि क्या है, मैं बहुत कठोर शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता, आखिर कोई बुजुर्ग आदमी है, 74 साल के आदमी है, लेकिन अशोभनीय था, इतना तो कह ही सकता हूँ। और उनसे अपेक्षा करना कि वो ना कह देते, ऐसा संभव नहीं था। मुझे लगता है कि उनको हाँ ही कहना था, यानी कि जो इस्तीफा उनके पास, जो कहानी चल रही है, क्योंकि अभी तक ये पूरी तरह पुष्ट नहीं हुआ है कि आखिर उनको हटाया कैसे गया, लेकिन इतना तो है कि वो उनको रिजनेशन जो उन्होंने लिखा उसमें ना करने की स्थिति में नहीं थे। क्योंकि जो आदमी इतना अपनी पद ही नहीं, अपने अपने व्यक्तित्व को इतनी अवहेलना, इतना अपमानित होने के लिए तैयार हो, उससे आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो ना कहेगा। उनको इसीलिए उनको इस पद पर लाया ही गया था, ऐसे लोगों को लाया ही जाता है कि जो क्रूशियल मोमेंट में आप ना कह सकें। आपको याद होगा, आप ब्यूरोक्रेट हैं, कि ए.के. वर्मा जो एक समय सीबीआई के चीफ थे, उनको हटाने के लिए इसी सरकार ने लगभग दिल्ली को घेर लिया था, लेकिन वर्मा जी ने गट्स दिखाया था। एज ए सीबीआई चीफ उन्होंने गट्स दिखाया था। वो धनखड़ से वो अपेक्षा करना कि वो गट्स दिखाते, थोड़ी सी जाती है मुझे लगता है उनके ऊपर। दूसरी बात जो अब भागवत जी के बारे में आपने कही है, जो उनका संदर्भ कोट किया है, तो ये बात तो है कि भय, लोग डरे हुए हैं, लेकिन डरे हुए कौन लोग? क्या ये जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके लोग डरे हुए हैं? क्योंकि अपोजिशन तो डरा हुआ नहीं है। आप देखिए, बिहार में भी, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी अपोजिशन डरा हुआ नहीं है, वो अपनी बात कह रहा है। जो एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, सरकार के समर्थक लोग हैं, मेरे ख्याल से वो ज्यादा डरे हुए हैं कि अगर सरकार को पता चल गया, एस्टेब्लिशमेंट को पता चल गया कि कहीं दूर अंततः हमें 0.001 भी अगर मेरे ख्याल आ जाए मेरे मन में कि एक बार ना कह देना है, तो वो लोग डरे हुए हैं। जो निर्भीक हैं, जो सत्ता के मुखालफत कर रहे हैं, जो विपक्ष में हैं, चाहे उनकी संख्या कितनी भी क्यों न हो, वो डरे हुए नहीं। डरे हुए वे लोग हैं जो सत्ता नसीन हैं। और ये बात भागवत जी पर भी कुछ लगता है लागू होती है, तभी तो उन्होंने बात कही है, अन्यथा वो क्यों कहे। और बड़ी मछली छोटी मछली को खाने वाली बात है, तो मुझे लगता है कि यहाँ तो उन्होंने सिर्फ एक सिमली का प्रयोग किया है, इसका कोई हाथ नहीं। वहां तो सभी एक दूसरे को खा रहे हैं, और एक ही बड़ी मछली है जो सबको खा रही है, कोई बड़ी छोटी मछली है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि जो बात भागवत जी ने कही है, उसका अगर पॉलिटिकल अर्थ निकाला जाए, और जो शायद यही है कि देयर इज, जो शेक्सपियर ने कहा था, देयर इज समथिंग रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, तो वैसी कुछ स्थिति है, रॉटन है स्टेट ऑफ डेनमार्क की जगह पर आप स्टेट ऑफ यहाँ भी कर सकते हैं, हिंदुस्तान का भी कर सकते हैं, कुछ है मामला। और यही लग रहा है, क्योंकि अभी तक निश्चित रूप से लोग स्पेकुलेशन लगा रहे हैं, अपने अपने स्पेकुलेशन है, अपने अपने लोगों के अनुमान हैं, लेकिन कोई सही तरीके से अभी तक ये नहीं आया है कि धनखड़ जी ने, जो उपराष्ट्रपति थे और प्रोटोकॉल में भारत के तीसरे नंबर पर, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, वो खुद भी नहीं बता पा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति लाए ही इसलिए जाते हैं कि कभी जो है सो रीढ़ उनमें पैदा, रीढ़ ही तो हो, पर रीढ़ पैदा हो जाए, इसकी कोई भी संभावना या आशंका, जो भी कह लीजिए। आप पॉजिटिव अर्थ में सोच रहे हैं तो संभावना, निगेटिव अर्थ में सोच रहे हैं तो आशंका, कोई पैदा नहीं होता। इसलिए धनखड़ जी के साथ जो हुआ, उससे मुझे कोई सहानुभूति नहीं है।
हाँ, भारत के उपराष्ट्रपति के साथ जो हुआ उससे मुझे थोड़ा दर्द है, इंस्टीट्यूशन मामला है। अरे जो पर्सन धनखड़ जी के साथ जो हुआ है वो उनके साथ हो ही जाना चाहिए था, और अगर बाय द वे दूसरे डिस्पेंसेशन होता तब भी शायद वो इसी दिशा में बढ़ रहे, क्योंकि उनके अंदर जो है कोई चीज, सेंस ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स नेशन, सेंस ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स इंडियन सिटीजन एंड सेंस ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन तीनों में से कोई भी चीज धनखड़ के में नहीं है। उनको लाया ही गया था। देखिए क्या किया उन्होंने बंगाल में और क्या किया राज्यसभा में। थैंक यू गौरा जी। वही साहब के पास आता हूँ, फिर प्रफुल्ल जी के पास आऊंगा।